आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आया हूँ जो काफ़ी संगीन और भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये बात केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि उन सभी बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है जो मेडिकल लाइन में अपना भविष्य देखते हैं, जो नीट को पास करके MBBS कर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। और ये बात शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये कोई नई बात नहीं है। यदि आप YouTube पर जाकर ऐसे कुछ मसलों को देखना चाहें तो पहले भी काफ़ी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि आज यह घटना मेरे काफ़ी पास, मेरे काफ़ी करीबी और परिवार में हुई है, इसलिए मैं इस बात को समझने में और आप तक रखने में काफ़ी पूर्णता से सक्षम हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष इसमें लाखों बच्चे भाग लेते हैं जो काफ़ी मध्यम और गरीब फैमिलियों से आते हैं। कोटा जैसे खर्चीले शहर में रहकर पूंजियों को इकट्ठा कर कोचिंग में लगाने वाले वो माँ बाप एक सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा नीट की परीक्षा को पास करके MBBS कॉलेज में एडमिशन लेगा और उनके डॉक्टर बनने के सपनों को साकार करेगा। लेकिन नीट की परीक्षा लेने वाली ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इतना संगीन और इतने बड़े स्तर पर स्कैम कर रही है जिसको यदि आप सुनेंगे तो आपका जी दहल जाएगा। ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं आपको बताता हूँ, नीट 2025 में श्रेयांश द्विवेदी निवासी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट दमोह ने भाग लिया। वह बच्चा 2025 नीट के लिए कोटा में रहकर तैयारी कर रहा था। दिन रात मेहनत करते हुए इस बच्चे ने नीट 2025 की परीक्षा में 563 अंक अर्जित किए। जैसे ही रिजल्ट आया, माँ बाप, भाई बहन, मामा, आसपास के सभी प्रियजन काफ़ी प्रसन्न हुए और सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुई उसकी माँ, उसके भाई, उसकी बहन, उसका परिवार। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उनकी ये प्रसन्नता एक घोटाले का थोड़ा सा हिस्सा मात्र है। रिजल्ट आने के कुछ दिनों तक इसकी प्रसन्नता मनाते हुए वे काफ़ी प्रफुल्लित थे, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग का समय आया और उन्होंने काउंसलिंग में भाग लेना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके साथ स्कैम हो चुका है। दरअसल श्रेयांश द्विवेदी के 720 में से 563 अंक आए थे और जिसकी OMR सीट स्वयं NTA ने किसी मेल द्वारा उनको सेंड की थी। घर पर भी OMR सीट से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, कम से कम 20-20 बार मिलान करने पर भी वह OMR सीट 563 अंक का स्कोर प्रदर्शित कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लिया, उस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। यह देख श्रेयांश द्विवेदी एवं उनके पिताजी अचंभे में पड़ गए। फिर उन्होंने जब पुनः रिजल्ट सीट में दिए हुए QR कोड को भोपाल जाकर संबंधित संस्था में जानना चाहा तो उस QR कोड में 205 अंक उसके दिखाई जाने लगे।
यह देख उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि एनटीए हमें सिर्फ क्यूआर कोड भेजती है जिससे हम बच्चों का रिजल्ट जारी कर देते हैं। अब इस बात की शिकायत एनटीए को करने के लिए ईमेल, फोन नंबर काफ़ी प्रयास किए गए। मैंने भी काफ़ी प्रयास किया लेकिन एनटीए की ओर से कुछ जवाब नहीं आया। जैसे जैसे फर्स्ट काउंसलिंग की समय सीमा खत्म होने को थी, दिन काफ़ी बड़े बीत रहे थे, काफ़ी भारी बीत रहे थे। चूँकि एक मध्यम क्लास के परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नीट जैसी परीक्षा यदि उनका बच्चा निकाले तो काफ़ी मायने रखने वाली बात होती है, जिस पर उनका सारा भविष्य निर्भर करता है। तो इस बात को आगे बढ़ाने और न्याय लेने के लिए श्रेयांश के परिजन कोर्ट जाने तक का भी मन बना चुके थे, लेकिन कोर्ट जाने से पूर्व उन्होंने एनटीए को इस समस्या का निराकरण करने हेतु कई बार आवेदन दिया, लेकिन वहां से किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब श्रेयांश द्विवेदी के छोटे मामा दिल्ली जाकर शिक्षा मंत्री से मिलते, शिक्षा मंत्री को अपनी सारी समस्या बताते हैं। समस्या को सुनकर माननीय शिक्षा मंत्री इस संगीन स्कैम की गंभीरता को समझकर यह आश्वासन देते हैं कि इसकी जांच होगी, आप एनटीए जाकर संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही एनटीए के ऑफिस में जाया जाता है और उन्हें सारा प्रकरण बताया जाता है तो वो कहते हैं कि आपके पास जो 563 अंकों की मार्कशीट है, जो कि स्वयं एनटीए ने ईमेल द्वारा श्रेयांश द्विवेदी को भेजी थी, उस मार्कशीट को एनटीए नकार देती है और कहती है कि 205 अंक ही आपके असली स्कोर हैं। जब एनटीए को 563 अंकों की ओएमआर सीट जो स्वयं एनटीए ने भेजी थी वह दिखाई जाती है तो वे कहते हैं कि यह आपकी ओएमआर सीट नहीं है, अपितु वे जाकर दूसरी ओएमआर सीट ले आते हैं जिसमें 205 अंक ही जोड़ होने पर आए। वह ओएमआर सीट जिसमें 563 अंक थे उसमें लगभग सभी क्वेश्चन द्विवेदी द्वारा अटेम्प्ट किए गए थे, लेकिन एनटीए द्वारा दी गई 205 नंबर की ओएमआर सीट में मात्र अंतिम 90 प्रश्न ही अटेम्प्ट किए गए थे। ऐसा कहकर द्विवेदी के परिजनों को लौटा दिया जाता है। यह बात यहां खत्म नहीं होती, इस पूरी बात होने तक कई और छोटी छोटी कड़ियां हैं जो बीच में घटित होती रहीं। जैसे जब एनटीए को मेल द्वारा यह समस्या बताई गई तो वहां किसी मेल से श्रेयांश के पास एक मैसेज आया जिसमें एक नई लिस्ट जारी की गई थी काउंसलिंग की, जिसमें उसका नाम प्रदर्शित किया जाता है और यह माना जाता है कि हाँ 563 ही आपके असली अंक हैं और ये रही लिस्ट जिसमें आपका नाम है। यह सब इसलिए था कि श्रेयांश द्विवेदी किसी प्रकार का एक्शन ना लें, कानून के पास ना जाएं, कोर्ट के पास ना जाएं, ताकि जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती एनटीए को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। जब भोपाल इस बात के संबंध में श्रेयांश गए हुए थे तो वहां उनको जानकारी लगी कि ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में 15 से 12 लड़कों के साथ हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 30 राज्यों में भी यदि इस तरह की घटना हुई है तो 400 से 450 बच्चों के
जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार जो काफ़ी मेहनत से पैसा कमाकर अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, इसके अलावा उनके रहने खाने का खर्चा उठाते हैं, उनकी पुस्तकों का खर्चा उठाते हैं, उनके साथ ये घटना हो जाती है, तो कोर्ट कचहरी इत्यादि जगहों पर पैसा खर्च करने, वकीलों की फीस देने का पैसा उनके पास कहाँ से आएगा। अब यदि एनटीए इस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है, इसका कोई निराकरण नहीं करती है, जो कि वह कर भी नहीं रही, ऐसे में सिर्फ एक ही माध्यम बचता है कि आप तक यह बात पहुंचाई जाए, और आपसे ही यह आशा है कि इस बात को उन माननीय, उन आदरणीय प्रमुखों तक पहुंचाया जाए जो इस स्तर की हुई घोटाले, स्कैम को उजागर कर उन सभी बच्चों को न्याय दिला सकें जिनके साथ यह घटना हुई है। धन्यवाद।